हम अखिलेश्वरी तू आदि अनादि अनंत भव की भवानी भगवती माँ भजे तुम्हें भगवन। सदान रहनो जगत में और सबसे राखो मेल, ये 4 दिना की जिंदगी और 4 दिना को खेल के भाई 4 दिना का खेल रखा सब यही रह जाएगा। राजा हो चाहे रंक काल सबको खा जाएगा। ए अभिमानी मान तस्त मत ना करे गरूर, एक दिन तेरे जिस्म की और मिलेगी धूल में धूल। देखिए इंसान बाथरूम में घुस जाता है, मलमल के स्नान करता है, सोचता है मैं कितना सुंदर हो गया, पर कभी ऐसा नहीं सोचा कि इस देह का शरीर का होगा क्या। कि धोई के देह को देखत है दिन चारक में ये लकड़ी सी जलेगी, और कितनों ने करो तन से पर मौत की बात कभी ना डरेगी। कि काम क्रोध में उलझ रहा तुझ में मौत के बाद क्या बुद्धि पड़ेगी, और निर्भय राम पुकार कहे तेरी अंत समय नहीं दाल गलेगी। कि भाई 2 बार द्वारका त्रिवेणी जावे, 3 बार 4 बार काशी अंग गंगा के नहाए से, और 5 बार पशुपति, 6 बार नेम सार न जाए, 7 बार पुष्कर जी आचमन कराए से। रामनाथ जगन्नाथ बद्री और केदारनाथ 10 सुमेर 100 पैर पग ध्याए से। जितना फल होए कोटि यज्ञ और तीर्थ करे, उतनो ही फल होए बाबा मोहन राम के गुण गाए से। बोलिए बाबा मोहन राम की जय हो। देखिए आत्मा रूपी पत्नी का और परमात्मा रूपी पति से तो सोगरी दिखे, सोना नहीं है, सुनिए। हाँ अब सुनते जाइए, तो सुनने के लिए आई वहां चल के। आत्मा रूपी पत्नी का परमात्मा रूपी पति से जब मिलन होता है तो वो कहता है कि इस मतलब में क्या कर रही तू, यहाँ भटक रही है, चल यहाँ सब मतलब के, ये मतलब के और तुम मतलब की, सब मतलब के। क्या क्या बताया फिर मतलब का क्या क्या, सुनिए। और या मतलब गरज जमाने से चल अंत बसेंगे मेरी गोरिया, मतलब गरज जमाने से चल अंत बसेंगे गोरिया। जमाने से क्या बोलता, हो या मतलब गरज जमाने से, या मतलब गरज जमाने से, या मतलब गरज जमाने से चल अंत बसेंगे गोरिया, मतलब अंत जमाने से। मतलब के होते यार सभी, हो मतलब के होते यार सभी, हो मतलब के ये रिश्तेदार सभी, मतलब के रिश्तेदार सभी, और मतलब के दशहरा पहले बुजुर्ग होली खेला करते थे, आजकल इतनी निकम्मी संतान हो गई है, मतलब पे अपने ठिकाने पे जाते हैं होली खेलने भी, होली भी बिगाड़ दिया आजकल लोगों ने, दारू पीते हैं बस अपने ठिकाने पे पहुंचते हैं होली खेलने के लिए, होली को भी खराब कर दिया। मतलब के दशहरा और दिवाली मतलब की खेले होली,
या मतलब गरज जमाने जमाने से चले अंदर बसेंगे गोरिया। मतलब के होते यार सभी, हाँ जी, मतलब को यार बनाते हैं फिर अपना काम चलाते हैं। वो फिर अपना काम चलाते हैं। यहाँ तक बात है कि एक बहन भी भाई के पास मतलब के लिए आती है। भाई बहन कैसे आ सकती है? बहन क्यों करा सकते हैं? सुनिए, मतलब के सब होते हैं, बहन कैसे आएगी भाई के पास? कभी भी देखना, अगर बहन से कह दे कि तू राखी बांधने आ रही है और यदि सिस्टम चल जाएगा तो उल्टे पैसे भाई को दिया करेगी, दौज खिलाने में उल्टा पैसा देगी। बहन वही से कह देगी मेरी तो भैंस खड़ी है भैया, मैं नारी मेरे पर काम खोलना, सब में मतलब छुपा हुआ है। और ये कितना झूठ बोलती है। पीहर से भाभी दे देने 2 साड़ी, 4 बताएंगी 4 दिए मेरी भाभी ने। देखो इनका झूठ देखो, जबकि सब समझते हैं इस बात को और सब में मतलब लगा हुआ है। पीहर से आ जाए कोई, वो सब्जी ले आना, वो सब्जी ले आना, और आ जाए कोई पति का रिश्तेदार, के बना दूं घर पे कुछ नहीं है। इनकी हालत देखो क्या हो जाती है, इनका मुंह कैसे लटक जाता है। सब में मतलब लगा हुआ है। हाँ जी, मतलब के होते यार सभी, मतलब के रिश्तेदार सभी। मतलब को यार बनाते हैं फिर अपना काम चलाते हैं। बन जाए काम फिर, हाँ जी सुनिएगा, शब्द पे गौर करिए। बन जाए काम फिर मोह फेरते हैं तोड़ प्रेम की डोरी, या मतलब गरज जमाने से चले अंत बसेंगे गोरी। मेरा नाम कही अरे बिना नाम के पहली बार आए गए, 100 को हमको नोट रे कहाए गए। अरे बाबा के मंदिर में दान रे कहाए गए, 500 रुपया नोट। धन्यवाद, कितनी अच्छी बात बोली है। ये करो सबसे बड़ा नोट तब नहीं दूंगा, और नोट भी सबसे बड़ा है। सुनिए, ये तो सुनो, यहाँ पहचान होती है भक्त और भक्तान की। सच्चे भक्त तुम्हारी सू की ताली बज रही है, और देखिए सबसे बड़ा नोट देके गए। और क्या ये जीतेंगे या तुम जीतेंगे, आज फैसला होगा थारा। और क्या, हाँ जी, ये 500 का नोट, और यो कह रहे अगर मेरे नोट की टक्कर लेनी तो 500 का ही देना पड़ेगा, आज आर पार की होगी। क्या बात है बेटा? मत बांध रे गठरिया अपिया से की, मत बांध रे गठरी, अरे अपिया से की रे बाबरे, अपिया से की, मत बांध रे गठरिया अपिया से की। मत बांध रे गठरिया अपवास की। और राम नाम को आया जग में भूल गया अज्ञानी,
जिंदगानी ये ठाड़े रह जाए महल अटरिया अभ्यास की हिम्मत बांधे रे गठरिया अभ्यास की मत बांधे रे गठरिया आपस की। आइए बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए ऐसी बात नहीं है, बात हंसने वाली है, फिर भी हमारी माता बहनाएं बहुतों से ठीक है, बहुतों से ठीक है। इस बार में इधर बुलंदशहर साइड में जगराता करने के लिए गया था। ठंड का समय था, रात्रि के बज गए 2, सारा परिवार सो गया। कहीं कहीं तो जगराते वाले पी के करते काम को। हाँ तो सवा तो 9 बजगो। रुकिए, मकान वाले भी पी के सो जाते हैं। एक बुढ़िया बैठी 85-90 साल की अकेली। मैंने सोचा मैं कि भाई यो भक्तानी दिखे, चल 2-4 माँ के भजन और सुना दे। बुढ़िया सर तक बैठी घुटनों में अकेली, पूरा परिवार सो गया जगराते में। मैंने 2-4 गाने और गाए माता रानी के। मुझे कहना पड़ा मैं कि माँ अब तू जाना रही। हाँ 2:30-3 बज लिया, अकेली बैठी के बस सब चले गए। ठंड पड़ रही, कोहरा पड़ रहा। मैं कि मर गई तो हम फंस जाएंगे भाई, बुढ़ी है 85-90 साल की। मैंने कहा माँ अब तू जाना रही। सो छूटते ही मुझसे करे तू बंद ना कर रहा। मैं तू क्या सुन रही, फिर मैं क्या तेरे ढोला सुन रही हूँ। मैं फिर क्यों बैठी है तू, क्यों कर बैठी आ रहा रे। न्यू बोली बुढ़िया नो के मैं तो मेरा पल्लड़ बिछा हुआ तेरे नीचे, इसके चक्कर में बैठी हूँ। तू बंद कर दे तो ऐसे लेके जाऊंगी। कैसे कैसे भक्त मिलते हैं गाँवों में। एक लड़की मेरे साथ पढ़ी स्कूल में और मुझसे करे इनको फौजी भैया तुम मेरी ससुराल आए थे। भाई मेरा माथा चटक गया। बहन जी तुम ये बताइए क्या गाँवों में पे आई है तुम। बोली क्या मतलब। अरे मैं कि बाबा जी और गाने वाले गांव गांव घूमते, मुझे कह रहा तू किधर में आई है। हाँ बोली मैं इधर मथुरा साइड में आई हूँ, तुम वहाँ आए थे प्रोग्राम करने के लिए। उसी गांव में मेरा घर है और उसी गली में जहाँ आप जगराता कर रहे थे। मैं कि ठीक है तुमने अब घर बता दिया, अब आ जाएंगे दोबारा। दूसरी साल फिर पहुंचे प्रोग्राम करने के लिए। लड़की तो दिल खुश थी, तो प्रोग्राम करके सुबह हम बोले चलो उसके घर घूम के आते हैं। वो बर्तन साफ करती हुई मिल गई गेट के सामने ही, हंस गई, बोली आ जाओ भैया आ जाओ। जब हम आगे को बढ़े अंदर उनके पतिदेव बैठे, उनका मोहल्ला टक गया नीचे को। बोली कैसे ढीले पड़ गए। मैं ढीले तो पड़ गए, तू तो हंस गई। पतिदेव का मुखड़ा नीचे उलट गया। ये क्या चक्कर है। न बोली यू को और ही चक्कर है, तुम चले आओ तुम्हारी कोई बात ना है। फिर ऐसे कैसा तू हंस गई, उनका मुंह लटक गया। बोली भैया चक्कर ऐसा है कि विवाह शादी में तो मैं जाती रहती हूँ, तो मैं तो हंसती रहूँ। मरे गिरे में यूजा इसका धोतड़ा से लटका रही है तो पड़ जाता चक्कर। ऐसी कोई बात नहीं कभी कभी। तो आइए देखिए आपको मैं एक भजन सुनाऊंगा। जो जो लोग प्रसंग रामायण से होगा और रामायण से भी हटके होगा, जो जो लोग अपनी मैडमों से परेशान हैं वो इशारे सारे समझेंगे। केवल खुल कर नहीं बताऊंगा, खुल कर बताऊंगा तो मुझे भी गाली पड़ती है। इशारे सारे में बताऊंगा मैं, सुनिए। मैं गड़बड़ तो है कोई ना कोई यहाँ। किसको। अरे अच्छा हम डेली घूमते हैं, आदमी को चेहरा दे के पढ़ दे। हाँ सारे सुखी सुखी तो बढ़िया बात है ना, बहुत बढ़िया बात है। सुखी फिर भी गाऊंगा मैं फिर भी, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। हाँ और निकाल दूं तुम्हें कले से निकाल दूं तो कमाल कर दिया। हम जो बोल देंगे वो सही है। हाँ जी तो देखिए राम का राज तिलक होने वाला है। बात रामायण की होगी लेकिन नहीं होगी हटके, सुनिए। हाँ जी नहीं झगड़ा यहाँ भी, क्या बात कर रहे हो, हमने बोल दिया। सुनिए नाम नहीं खोलेंगे किसमें झगड़ा आपस में। अब सुनिए। हाँ जी राम का राज तिलक होने वाला है, सारे नगर में सजावट हो रही है, लेकिन राजा दशरथ को एक रानी नजर नहीं आ रही है। कौन। कैकेयी। दशरथ जी पहुंचे को भवन में, बोले कैकेयी के कारण है आज मेरे राम को राज तिलक होना है और तू ऐसे पड़ी है जैसे बुखार आ रहा हो। कोई तबीयत खराब है कि नहीं, क्या चक्कर है, फिर क्यों नहीं तैयार हो रही तू। कैकेयी ने प्रश्न किया कि आपको याद है कुछ। क्या याद है कि मेरे 2 वरदान चाहिए थे आप पे। अरे आज वरदानों का क्या मतलब, कल मांग ले कभी मांग लेना, वो तो मुझे याद है कि आज ही चाहिए। दशरथ जी बोले नॉर्मल वरदान होंगे, चल जल्दी बोल के वरदान है। का पहला वरदान मेरा ये होगा कि राम को राज तिलक नहीं होगा, मेरे भरत बेटे को होगा। दशरथ जी ने सोचा थोड़ी देर, चक्कर खा गए, पर बोले कोई बात नहीं, वो न तो वो बेटा, दोनों बेटे, कोई बात नहीं। दूसरा वरदान जल्दी बोल। क्या दूसरे वरदान पे पटक खा जाओगे। वो कौन सा है कि राम यहाँ रहना होना चाहिए।
वनवास जाना चाहिए। दशरथ जी चक्कर खा के गिर गए, बोले ये होश आया थोड़ी देर बाद और बोले के कहीं तुझे रड़ापा काटना पड़ेगा इस बात के पीछे, नहीं तो वरदान वापस कर ले। बोली मैं वापस नहीं करूंगी, तुम वचन वापस कर सकते हो। दशरथ बोले मेरी बात सुन, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, पर तुझे रड़ापा काटना पड़ जाएगा। क्यों? क्या मैंने बुढ़ापे में संतान देखी है, मेरा राम बर्बाद जाएगा। पर के कहीं नहीं मानी। देखिए जिसके परिवार में नारी अपनी चलाती हो और जिसके परिवार में परेशानी खड़ी हो रही हो, वो नारी का चक्कर होता और होता कहां से? दशरथ जी बता रहे कि सुन तू मान तो जाती, लेकिन तुझे बताऊं तेरी माँ कैसी निकम्मी थी, तू कैसे खानदान से हो, सुन ले मेरी। ये के कई सवरानियों में सुंदर थी, के कई राजनीति में निपुण थी, के कई को राजा बहुत के कई को राम बहुत प्रिय थे, फिर भी ऐसा कैसे हुआ? के कई के देश की रहने वाली थी जो पाकिस्तान के बंटवारे में आ चुका है, कश्मीर में। कश्मीर में सुंदरता बहुत ज्यादा है आज भी। के कई सुंदर थी, राजनीति में निपुण थी, के कई को राम बहुत प्रिय थे और राजा को के कई बहुत प्रिय थी, फिर भी ऐसा कैसे परिवार में हुआ? तो देखिए दशरथ जी रो रहे हैं और के कई से क्या कह रहे हो, सुनिए। और बिना राम के कई मेरा यो बिगर बुढ़ापा जावेगा, और जैसा खून तेरी माँ का यो ऐसा असर दिखावेगा। खेल गए बेटे। और जैसा खून तेरी माँ का यो ऐसा असर दिखावेगा। अरे जैसा खून तेरी माँ का वो ऐसा असर दिखावेगा। यही बात है बेटा। तब दशरथ जी बता रहे हैं कि सुन, राजा केक पंछियों की भाषा जानता था, लेकिन उसे श्राप लगा हुआ था कि राजा यदि तूने इस विद्या के बारे में किसी को बता दिया तो तू पत्थर का हो जाएगा। एक दिन राजा चौका में भोजन कर रहा था बैठ के, और लाल चेटी से काला चीटा कह रहा था कि तू ब्राह्मणीय में सूत्र हूँ, राजा के चौका में नहीं आ सकता, कोई टुकड़ा में से किनका गिर जाए तो मुझे लाके दे दे। राजा को हंसी आ गई कि कितना समझदार चेटा है। इतने में तेरी माँ रोटी लेकर आई परसने के लिए। बोली तुम हंसे क्यों? कि नहीं वैसे हंस गया कि नहीं, किस बात पर से? जितना स्त्री से मने करोगे उतनी पीछे पड़ेगी। 3 हट बड़ी खतरनाक होती है, राजहट, बालहट और त्रियाहट। और जितनी मने करोगे, नहीं काड़ू के पापा तो पूछ के ही मानूंगी, पीछे पड़ जाएगी फिर नहीं मानेगी। और नारी में 360 चरित्र होते हैं, सुनिए सावधान रहिए, तुम्हें आज चौकस करके जाऊंगा इनसे मैं। नारी में 360 चरित्र होते हैं मीठा भैया। कौन कौन से? बिल्कुल मीठा। 360 चरित्र में से 4 चरित्र तो ऋषि मुनि देवता भी नहीं जान पाए इनके। कौन कौन से? सर दर्द और पेट दर्द, हंसना और रोना। मालूम पड़ जाए कि आज खेती में गेहूं कटवाने के लिए ले जाएगा मुझे, और लाभ वाले नहीं, रुक जाइए, तुम्हारी से भी कहूंगा घबराओ मत, जिताऊंगा तुम्हें भी सुबह, रुक जाइए। जब तक झगड़ा न कराया तो मेरा नाम गाने वाला ही नहीं। कमाल कर दिया सुबह तक। सुनने की क्षमता रखिए। भाई साहब बैठ जाइए, कमाल कर दिया। अरे इनको बर्बाद कर दिया आपने, कमाल कर दिया। आज चिंता मत करिए, मैं आया हुआ तुम्हारे पास। हाँ जी सुनिए, तो मालूम पड़ जाएगा खेती में ले जाएगा मुझे कल काम पे, और लावा नहीं मिल रहे, खेत काटने आ रहे, तो उसे गांव में घूम के आएगा बेचारा कि कोई खेत काटने वाले मिल जाए। उसके घर में घुसने से पहले सर से कपड़ा बांध लेगी। यार क्या हो गया तेरे सर फटाई जावे, जी लिकड़े ही जावे, इनके ढंग देखिए। बेचारा गोली लाया डॉक्टर पे से, बड़ी बड़ी घर में टीवी देख रही है, वो खेती काट रहा अकेला। शाम को आया, अरे कारू के मैं कबार खोलना, अरे आ रही हूँ करा के बोलेगी। ये इनके ढंग होते हैं। सर दर्द और पेट दर्द, पीहर जाना हो या कहीं जाना हो, आज तक कोई मशीन नहीं हुई जो इनके सर दर्द पेट दर्द को बता दे। दूसरा हंसना और रोना शाम का समय, और कढ़ाई में चमचा चल रहा है, सब्जी छुक रही है, और शांत रहिए एक मिनट, कढ़ाई में चमचा चल रहा है और आंसू तो आ रहे हैं किसी और की याद में। अचानक आ जाए पतिदेव, अरे
सीमा की मम्मी तेरी आंख में आंसू, कह मैं नहीं रो पड़ी, तुमको खिलाने को कुछ